हेलो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बहुत ही मस्त, स्वस्थ, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथ ही में प्यारे भैया जो है आप सभी लोग अपने बिहार पुलिस की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज है 15 जुलाई और कल 16 जुलाई से आप सभी प्यारे भाइयों का बिहार पुलिस कांस्टेबल का भैया पेपर स्टार्ट है। तो आप सभी से मैंने कहा था कि जो है भैया मैं आप सभी को एक बिहार स्पेशल का वीडियो अवश्य दूंगी। आज आपको जो है बिहार पुलिस का एक जो है स्पेशल वीडियो मिल रहा है। इसको जो है भैया बिहार जीके के लिए स्पेशल होगा। एक बार इसको एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा, यकीन मानिएगा यहाँ से आप सभी को प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को हूबहू मिल जाएंगे। कुछ भी आपसे जो है भैया छूटेगा नहीं। इस जो है वीडियो को पूरा आप लोग जो है अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आप सभी का भी है सपना बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनने का, आपको भी वर्दी पाने का सपना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते भैया, ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया ये आपका पूरा क्या है, ये बिहार है, ठीक है। ये आपका देखिए जो है बाकायदे मैंने मैप भी ले लिया है, पूरा बिहार है आपका। यहाँ पर देखिए मैंने जो है यहाँ पर देखिए आप जो है वेस्ट चंपारण अर्थात पश्चिमी जो चंपारण है प्यारे भैया, ये आपका अगर पूछा जाए बिहार का सबसे कौन सा जिला है तो आप कहेंगे प्यारे भैया सबसे उत्तरी जिला है। यहीं पर प्यारे भैया जो आपका किशनगंज है ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। गया जी भैया, गया पहले इसका नाम होगा था, अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, गया जी कर दिया गया। ये जो है बिहार का भैया सबसे दक्षिणी जिला है। वहीं आपका कैमूर ये भैया आपका जो है बिहार क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहीं पर प्यारे भैया जो है कुछ और चीज़ों को भी देख लेते हैं। आप सभी को पता है यहीं पर भैया मुंगेर, अभी भैया मुंगेर के बारे में मैं आपको आगे सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, साथ में महिला साक्षरता में सबसे अधिक जो है आपका मुंगेर है। इन सभी के बारे में आपको जो है आगे रूबरू करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा जो है यहाँ पर आप सभी का जो है ये समझ लीजिए ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी आगे बाकी है, ठीक है ना। तो मुंगेर में प्यारे भैया जो है आपका भीम बांध स्थित है, ठीक ना। भीम बांध पूछे कहाँ पर है तो आप लोग बोलेंगे भैया मुंगेर में है। यहीं पर प्यारे भैया जो देखिए कटिहार आपका है, यहीं पर आपका कटिहार है। तो कटिहार में क्या है भैया जल्दी से आपको बताना है, तो आप लोग बोलेंगे गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है तो कटिहार में है, ठीक ना। यहीं पर प्यारे भैया जो है देखिए आप सभी को जो है, और साथ में प्यारे भैया देखिए यहाँ पर जो है जो आपका पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर आप सभी का प्यारे भैया जो है बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है, बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है प्यारे भैया जो है, इसको आप लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से नाम से वो भी यहीं पर है। अगर पूछा जाए भारत किस नंबर का था भैया वाल्मीकि, तो 18वें नंबर का था, ठीक ना, क्योंकि 17 देता, 17 गलत, 18 सही है। इसके साथ में वर्तमान समय में अगर पूछेगा भारत में टोटल कितने टाइगर हैं रिजर्व हैं, तो आप बोलेंगे 58। 58वां कौन सा है तो माधवगढ़ है, ठीक भैया, माधव जो है माधवगढ़ है, ठीक ना। इसके साथ में एमपी को प्यारे भैया जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है। इन सभी को मैंने आप सभी को कई बार बता दिया है, तो आप सभी लोग जो है पीछे की वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी का फटाफट के अंदाज में जो है प्यारे भैया जो है पूरा बिहार का जो है रिवीजन होगा, ठीक ना। देखिए यहीं पर प्यारे भैया आपका जो है कांवर झील अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो जल्दी से आप सभी को बता देना है कांवर झील कहाँ पर हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया बेगूसराय में, ये जो बेगूसराय यहीं पर आपकी कांवर झील है, ठीक ना। क्या है यहीं पर कांवर झील है, ठीक है ना। आइए जो है अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। इसके आगे के जितने भैया जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को जो है मैंने जो है इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है ना। हाँ यहीं पर एक चीज़ और देख लीजिए भैया, देखिए आपका पूरा बिहार है, ठीक है ना, ये आपका बिहार है। यहाँ से आपकी गंगा नदी ऐसे निकल जाती है। गंगा नदी भैया जो है बिहार में प्रवेश करती है बक्सर के चौसा से, ठीक ना, बक्सर जिला के चौसा से प्यारे भैया प्रवेश करती है और यह निकलती है रोहतास जिला से। रोहतास जिला से यूपी के बलिया से भैया आती है, बक्सर से प्रवेश करके रोहतास से निकल जाती है। टोटल जो है 445 किलोमीटर की जो भैया यहाँ पर दूरी या बाउंड्री बनाती है आपके बिहार में। 12 जिले ऐसे हैं जो भैया बिहार के 12 जिले ऐसे हैं जो कि आपके गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, ठीक है ना। आगे अब आइए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए भैया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिहार में जो है बिहार राज्य की कुल जिलों की संख्या कितनी है, 38 है, ठीक ना। 38वां जिला कौन सा तो आप बोलेंगे अलवर है, ठीक ना। अगर बात करेंगे भैया अभी सभी चीज़ें आपको जो है पीछे पढ़ाई जाएंगी, तो आप सभी लोग जो है जल्दी जल्दी देखते रहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अररिया जो है दूसरा, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, इसका मुख्यालय आरा हो जाएगा, बक्सर, दरभंगा जो है पूर्वी चंपारण। इस सभी को भैया आप सभी लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टोटल आपके कितने ज़िले हैं तो 38 ज़िले हैं। साथ ही में अगर पूछा जाए बिहार स्थापना दिवस तो पीछे आपको बताई जाएंगी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ 22 मार्च
1912 को प्यारे भैया जो है बिहार बंगाल से अलग होता है। उस समय बिहार का पार्ट जो है उड़ीसा हुआ करता था। उड़ीसा प्यारे भैया 1936 में कहाँ से अलग हुआ होता है, तो आप बोलेंगे बिहार से, ठीक ना। उड़ीसा की राजधानी भैया आप सभी को पता ही है, उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आप लोग कहेंगे जो है भुवनेश्वर, ठीक ना। सीएम इसके वर्तमान में कौन है, तो आप कहेंगे भैया मोहन चरण मांझी जी हो गए हैं, मोहन चरण मांझी हो गए, याद कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे भैया। इसके साथ में जो है और भी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। 15 नवंबर 2000 को प्यारे भैया जो है आपका जो बिहार है, यहाँ से बिहार के 18 जिलों को लेकर के प्यारे भैया जो है झारखंड अलग हो जाता है, ठीक ना। झारखंड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। या भैया जो है झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे रांची, ठीक है ना। ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए जो है आगे बढ़ते हैं, आगे और भी आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ें जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो आप सभी को अधिकतर बताता रहता हूँ, तो इन सभी चीज़ों को पता होगा। हाँ, थोड़ी सी जो है भैया आपकी गंगा नदी के बारे में बता दूँ। यहाँ से देखिए आपकी जो है गंगा रिवर गई हुई है, ठीक ना। यहाँ से गंगा रिवर गई हुई है। इसमें प्यारे भैया यहाँ से जो है आपकी कर्मनाशा नदी आकर मिलती है। एक चीज़ और अगर यहीं पर भैया एक्स्ट्रा फैक्ट में जान लीजिएगा, अगर पूछा जाए बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे बागमती नदी है। कौन सी, बागमती भैया बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 385 किलोमीटर या कहीं कहीं पर 384 किलोमीटर दिखाता है, बाउंड्री बनाती है। और बिहार की भैया शोक जो आप लोग बोलेंगे कोसी नदी को, किसको, कोसी नदी को, इसकी लंबाई पूछेगा तो 729 मीटर दिया रहे प्यारे भैया, 729 किलोमीटर या फिर जो है 730 दिया रहे, दोनों में से कोई एक ही देगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से प्यारे भैया आपकी गंगा नदी में कर्मनाशा नदी आकर मिलती है। यहाँ से प्यारे भैया आपकी सोन नदी जाकर मिलती है। यहाँ से भैया आपकी पुनपुन नदी मिलती है। पुनपुन वही जिसको आप लोग भैया निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप लोग महात्मा बुद्ध जी को, साल जो है भैया आपके पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद अभी आपको भैया बिहार जो है आप बिहार में आपके बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इन सभी को मैंने पढ़ा दी, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर। इसके बाद प्यारे भैया यहाँ से आपकी फाल्गु नदी जाकर मिलती है। यहाँ से आपकी फाल्गु नदी मिलती है। और यहाँ से प्यारे भैया जो है आपकी कीवी नदी मिलती है। कौन सी, यहाँ से प्यारे भैया आपकी कीवी नदी होती जाती है। और यहाँ से प्यारे भैया एक अजय नदी जाती है। यहाँ से एक अजय नदी जाकर जो है गंगा में मिलती है। उसके बाद में प्यारे भैया ये इस साइड से अगर देखेंगे प्यारे भैया उत्तर से जो है, तो उत्तर से यहाँ से प्यारे भैया आपकी घाघरा नदी आकर मिलती है। यूपी की सबसे बड़ी लंबी नदी मान घाघरा, जिसको भैया आप लोग जो हमारा अयोध्या शहर है ये जो है सरयू माता के तट पर स्थित है, अर्थात जो है घाघरा के तट पर स्थित है, ठीक ना। उसके बाद में प्यारे भैया जो है उसके बाद प्यारे भाइयों जो है यहाँ से आपकी जो है गंडक नदी आती है। यहाँ से गंडक नदी आके गंगा में मिलती है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भैया आपकी जो है बागमती नदी आकर मिलती है, बागमती नदी। उसके बाद में प्यारे भैया नेपाल साइड से होते हुए आपकी कोसी नदी जो है आपके गंगा में आकर मिल जाती है। और सबसे लास्ट में प्यारे भैया आपका जो है यहाँ पर महानंदा नदी आकर हमारे गंगा में जो है मिल जाती है, माँ गंगा में मिल जाती है। तो इन सभी को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब आइए जो है आगे और भी अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को देखते हैं। देखिए प्यारे भैया जो है यहाँ पर आप सभी को जो है ये 33वां जिला सारण मुख्यालय भैया छपरा हो जाएगा, सीतामढ़ी 35वां भैया, इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बिहार राज्य में कुल प्रमंडल की अगर संख्या पूछी जाएगी तो 9 है। प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 9 है, ठीक ना। मुंगेर के अंतर्गत आपका जमुई हो मुंगेर हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, इससे पूरा लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया हो जाएगा। मुंगेर में प्यारे भैया आपका जो है सीताकुंड भी स्थित है। सीताकुंड ये गर्म पानी का कुंड, ठीक ना। और प्यारे भैया आपका जो है लक्ष्मण कुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, इन सभी को भैया मैंने आपको जो भैया 35 प्रैक्टिस सेट करवाया है उन सभी में आपको कई बार बताया, लेकिन तब भी आप सभी को जो है मैं इसमें इन सभी चीज़ों को अवश्य बताऊंगा। इसके साथ में प्यारे भैया लास्ट में मैं आपको 90+ जो है MCQ फॉर्म पर प्यारे भैया जो है आपको प्रश्न भी दूंगा, तो आप सभी लोग जो है उसको भी देखिएगा, करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने जो है कहीं से कुछ पढ़ा है, ठीक है भैया। देखिए इस वीडियो को भैया मैं एडिट नहीं करूंगा, जैसा वीडियो बन रहा है ऐसे ही सेम वीडियो मैं जो है भैया डाल दूंगा यूट्यूब पर, क्योंकि भैया इसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा ये वीडियो बन रहा है वैसे ही जो है अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए समझ लीजिएगा कि आप सभी की लाइव क्लास हो रही है। यहाँ पर प्यारे भैया तिरहुत है, सारण है, बेतिया है, अर्थात पूर्णिया है, पटना है, मगध है, भागलपुर है, दरभंगा है, कोसी है। भैया आपका भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, सिल्क सिटी के नाम से आपका भागलपुर। इन सभी चीज़ों के बारे में भी आगे मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है बताऊंगा, ठीक ना। अब आइए जो है बढ़ते हैं अपने बिहार परिदृश्य की तरफ, बिहार के परिदृश्य की तरफ। प्यारे भैया देखिए बिहार का राज्य भैया, बिहार राज्य भारत के जो है उत्तर पूर्वी मध्य जो है उत्तर पूर्वी भाग का मध्य में स्थित है, ठीक ना। ये देखिए आपका प्यारे भैया ग्लोब है, ये आपका क्या है, ग्लोब है। तो यहाँ पर प्यारे भैया जो है इसको मैंने पूरा काट दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो है ये आपका भैया कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक ना,
उत्तरी गोलार्ध है, यहीं पर प्यारे भैया हमारा प्यारा भारत देश स्थित है। और भारत का एक प्यारा सा जो है प्रदेश है जिसको आप लोग बिहार के नाम से जानते हैं, तो जो है उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित है, ठीक है ना। आगे बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था प्यारे भैया। ये बंगाल से लग हुआ था। कहाँ से? बंगाल से। आपको पता ही है बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के समय में हुआ था और हार्डिंग द्वितीय के समय में प्यारे भैया जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जॉर्ज पंचम आए हुए थे, दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जिस समय प्यारे भैया जो है आपकी जो राजधानी है जो है कलकत्ता से हस्तांतरित करके दिल्ली बना दी जाती है, ठीक ना। तो इन सभी को भी आपको याद करते हुए चलना है भैया। ये समझ लीजिएगा कि ये वीडियो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है, ये वीडियो आप सभी को प्यारे भैया जो है लाइव मिल रही है, ठीक ना। लाइव मैं नहीं पढ़ा सकता था क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा उसमें समय लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दे रहा हूँ। इसके बाद भैया 16 तारीख वाले बच्चों का जब पेपर हो जाएगा 20 तारीख के आसपास में फिर से एक बिहार स्पेशल का और भैया करंट अफेयर का वीडियो डाल दूंगा, तो उन सभी को और भी फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहीं पर प्यारे भैया जो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को बिहार अपना बिहार दिवस के रूप में मनाता है। यहीं पर दो चीज़ और, 20 मार्च को भैया गौरैया दिवस मनाया जाता है। कौन सा? गौरैया दिवस मनाया जाता है और ये बिहार का भैया राजकीय पक्षी है। और 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। हाँ, अब आइए जो है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो है देख लेते हैं यहीं पर प्यारे भैया। तो मैं एक पेन पेपर का जो है सहारा ले लूँ और जो है देखिए प्यारे भैया यहाँ पर अगर आप सभी से पूछा जाए जो है फिलहाल कहीं ना कहीं पर जो है इसमें दिया जरूर गया होगा बिहार का है, तो भैया आगे जो है बता देंगे। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर है अगला फिर भैया, वर्तमान में बिहार राज्य का भौगोलिक स्वरूप जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ भैया। 18 जिलों को लेकर के भारत का 28वें नंबर का झारखंड राज्य बनता है, ठीक है, जिसकी राजधानी वर्तमान में रांची है और सीएम हेमंत सोरेन साहब हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ प्यारे भैया। वर्तमान समय में बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। पटना प्यारे भैया गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है ना। पटना उदयन की राजधानी हुआ करती थी। इसका पहले नाम जो है क्या था? पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र था, ठीक है भैया। आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। भैया आपको जल्दी से ये प्रश्न आप सभी का होमवर्क रहेगा, बताना है, ठीक ना, कौन है। अगर सबसे पहले जो है राज्यपाल पूछा जाएगा तो जयराम दास जो है हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, अभी इन सभी के बारे में मैं आगे आपको और भी अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। जो कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले अंग्रेज स्वतंत्रता के पहले कौन थे प्यारे भैया, तो सर जेम्स डेविस थे। कौन थे? सर जेम्स डेविस। ये आपके जो है भैया कौन थे? राज्यपाल थे, ठीक है ना। वहीं पर जो है सबसे पहले जो है राज्यपाल आपके कौन थे, तो जल्दी से आप सभी को कमेंट बॉक्स में क्या करना है? छाप देना है, ठीक ना, क्योंकि इन सभी चीज़ों को आपको बताया गया है। चलिए यहाँ पर प्यारे भैया बढ़ेंगे। बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है, अर्थात भैया बिहार में ही नहीं भारत में आपके टोटल 6 भैया राज्य ऐसे जहाँ पर जो है आपका क्या है? द्विसदनीय विधायिका। इसके लिए ट्रिक मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ प्यारे भैया, कौन सी है? तो अंधे का तेल यूपी में बिका, अंधे का तेल यूपी में बिका, ठीक ना प्यारे भैया, यूपी में बिका। तो अंधे से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, का से कर्नाटका हो जाएगा, तेल से तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना प्यारे भैया सन 2014 में की गई, सबसे नवीनतम स्टेट है। और यूपी तो हमारा आप लोग जानते ही हैं, लखनऊ जिसकी राजधानी नजाकत, नफाकत का शहर, रामों का शहर, बागों का शहर इत्यादि नामों से जाना जाता है। और वी से क्या हो जाएगा आपका प्यारा? बिहार, ठीक है बिहार। यहाँ पर टोटल 6 प्रदेश भारत के ऐसे जहाँ पर आपकी द्विसदनीय विधायिका है, ठीक ना। विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी स्थित है। चलिए यहीं पर बढ़ेंगे। विधान परिषद की जो है कुल सीट कितनी है? तो 75 भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या भैया 243 है। विधानसभा में 243 और विधान परिषद में कितनी है? 75 है। अच्छा भैया यहाँ पर कुछ चीज़ और जान लीजिए, जैसे कि जो है अगर पूछा जाए प्यारे भैया जो है आपके जो विधान सभा है इसमें जो है भैया एससी के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए भैया जो है कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। जल्दी से इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप सभी को किस में बताना रहेगा, तो आप लोग बोलेंगे भैया जो है कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन सभी चीज़ों को मैंने कई बार आप सभी को बता रखा है। आइए बढ़ते अपने अगले भैया। देखिए कुछ चीज़ों को मैं जो है नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने इन सभी चीज़ों को आपको बहुत बार बता दिया है भैया। अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं। कल ही आपका पेपर है, तो मैं ये चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये भी कह दिया कि भैया इस वीडियो को मैं एडिट भी नहीं करूंगा, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में जैसे भैया बन रही है वैसे ही इसको मैं अपलोड कर लूंगा, आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल भैया 163 वर्ग किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, बिहार का क्षेत्रफल प्यारे भैया भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार भारत का 12वें नंबर का जो है प्रदेश है, ठीक ना। और जनसंख्या की दृष्टि से तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बता देना जनसंख्या की जो है भैया क्षेत्रफल की। अच्छा लिखा तो हुआ है, बिहार राज्य का प्राचीन नाम मगध के नाम से विख्यात था।
ठीक है भैया। मगध वर्तमान में बिहार प्राचीन से मगध वर्तमान बिहार प्राचीन समय से ही भारत के गौरवशाली राज्यों में से एक रहा है। इसके अंदर बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है, इसका प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। उज्जैन की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है प्यारे भैया। अच्छा, यहीं पर जो है आपका जो 16 महाजनपद थे, आपके जो 16 महाजनपद थे प्यारे भैया, इसमें से जो है आपका 3 जनपद अंग, ठीक है ना, मगध, और एक जल्दी से आप लोग भैया मुझे बता दीजिए, लेकिन जो है क्लास लाइव कहाँ है? अगर क्लास लाइव होती तो आप लोग मुझे ज़रूर बताते, ठीक है ना। तो आप लोग बोलेंगे तीसरा हो जाएगा आपका वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली, ठीक है ना। अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म भैया, आपके जो ये भैया महाजनपद है, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो आप बोलेंगे अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है ना। और प्यारे भाई जैन धर्म में अगर पूछा जाएगा, ये बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में, जैन धर्म में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भगवती सुरा में। किस में भैया? भगवती सुरा में, ठीक है ना। चलिए आइए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भैया, मैं फिर कह रहा हूँ भैया, इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करूँगा, आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिहार राज्य के भौगोलिक अगर एडिट करता तो भैया इसमें से जो थोड़ा बहुत जो है भैया समय जहाँ पर रुक जा रहा है उसको जो है एडिट करके जो है वीडियो अपलोड करता है, लेकिन भैया एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, ठीक है ना। बिहार राज्य के भौगोलिक स्वरूप की बात की जाए तो इसके पूर्व में पश्चिम, भैया देखिए ये आपका जो है क्या है, ये बिहार है, ठीक ना। मान लीजिए आपका बिहार है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है। और प्यारे भैया यहाँ पर जो है देखिए पूरब में क्या है, जो पूरब में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये पश्चिम में यहाँ पर भैया हमारा क्या है? यूपी है, ठीक ना। उसके बाद में भैया उत्तर में नेपाल है, क्या है? उत्तर में नेपाल है। और दक्षिण में भैया झारखंड है, दक्षिण में क्या है? तो झारखंड है, ठीक ना। तो भैया इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि बिहार जो है कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो आपके उत्तर में प्यारे भैया जो है, सॉरी आपके पश्चिम में यूपी से, और पूरब में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में झारखंड से। वहीं पर प्यारे भैया जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय देश से भी सीमा साझा करता है, जिसका नाम है नेपाल, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगी, ठीक है ना। यहीं पर जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है भैया माउंट एवरेस्ट, उसको सागर माथा कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे भैया प्रश्न आपका, बिहार राज्य में बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे भैया। बिहार के अगर पश्चिम से भैया जो है चौड़ाई पूछे, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई तो 483 किलोमीटर है, तथा उत्तर से जो है भैया दक्षिण की जो है लंबाई 345, 3 4 5 4 8 3 4 8 3 3 4 5। इसको आप लोग उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 3 4 5, और भैया बिहार राज्य से पूरब से पश्चिम पूछेगा तो 4 8 3, ठीक ना। 4 में +4 करिए 8 हो जाएगा, 8 में से भैया -5 कर दीजिए 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। आगे है पटना, बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पटना जो है भैया बिहार का क्या है? सबसे बड़ा शहर है। यहीं पर भैया जो है ये इसकी राजधानी भी है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ। टोटल 12 जिले ऐसे हैं जो आपके गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। अगला है भैया वर्तमान में बिहार की कुल जिलों की संख्या 38 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भैया सबसे जो पश्चिमी चंपारण है ये सबसे बड़ा जिला है, ठीक ना। सबसे क्या है? बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। आगे देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला भैया शिवहर है। गलती से शेखपुरा मत लगाइएगा, ठीक ना, शेखपुरा नहीं लगाना है प्यारे भैया, शिवहर है। क्या है? सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और शिवहर भैया आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। आगे जनसंख्या की दृष्टि से प्यारे भैया जो है पटना आपका सबसे बड़ा है। इन सभी को मैं इसलिए आगे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीज़ों की भैया बारे में पीछे बताया गया है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको 90+ भैया प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, उसको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को एक बार आप लोग देख के जाइएगा, आपको यहाँ से फायदा अवश्य मिलेगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भैया शेखपुरा हो जाएगा। देखिए शिवहर जो है भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से, शिवहर और शेखपुरा में कन्फ्यूजन हो जाती है। शिवहर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा जो है आपका सबसे छोटा है। बिहार राज्य भैया उच्च न्यायालय पटना में है। अगला उच्च न्यायालय का उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 214 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत यदि मौलिक अधिकारों को आपके भैया संवैधानिक उपचारों को कोई हनन करता है तो आप भैया सुप्रीम हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में। चलिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 फरवरी 1916 को हुई थी, ठीक ना। बिहार की भैया राज्य की जो है राजभाषा क्या है? हिंदी है। दूसरी राजभाषा कौन सी है? 1981 में भैया उर्दू को जो है दूसरी राजभाषा का दर्जा जो है दे दिया गया था, ठीक है ना। बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा उर्दू को 1981 में। अगला भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या भैया 10.41 करोड़, आपको इससे पूछा जाएगा, एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। तो 10,40,99,452, 10 40 99 452, 10 कोई किसी का नंबर याद कर लीजिए, ठीक ना, अपने मित्र या मित्री का नंबर याद कर लीजिए, 10 40 99 452 करोड़। अगले 10,40,99,452,
यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भैया भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले पर यूपी है, दूसरे पर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे महाराष्ट्र, और तीसरे पर प्यारे भैया आपका हमारा प्यारा बिहार। आइए ना कभी हमारा बिहार में, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। और बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व प्यारे भैया कहाँ का है? तो बिहार का ही है, ठीक है ना। भारत का 385, कहीं कहीं पर 384 भी दिखाता है। अगला यहाँ पर भैया जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का देश में जो है प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, ठीक है ना। 1106 यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। बिहार राज्य का प्रतीक क्या है भैया? तो जो है प्रतीक चिन्ह प्रार्थना की भैया माला में बोधि वृक्ष, क्या है? बोधि वृक्ष। यहाँ पर प्यारे भैया जो है बिहार राज्य का राजगीत मेरे भारत की कंठहार तुझको संसत वंदन विहार, इसके आगे भी है तुझको सत सत वंदन विहार, ठीक है, सत सत वंदन विहार। इन सभी को जो है क्या कर लीजिएगा? नोट डाउन कीजिए। अच्छा, यहीं पर एक प्रश्न और भी याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए पूछा जाए बिहार की भैया समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 53 किलोमीटर, ठीक ना। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा जाएगा तो 53 किलोमीटर। अगला प्रश्न प्यारे भैया यहीं पर बिहार राज्य का भैया जो वृक्ष है पीपल है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम आप सभी से पूछ ले तो जल्दी से आप सभी को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छाप देना कि मैं ही बता दूं भैया। तो फाइकस जो भैया इसका आप लोग जो है क्या करेंगे? फाइकस रिली जो है जियोस है, ठीक ना, रिली जियोस। एग्जामिनर भैया आप थोड़ा मॉडरेट होगा, आपसे पूछ सकता है। गौरैया का जंतु वैज्ञानिक नाम यहाँ का शास्त्र भैया राजकीय क्या है? पक्षी है, तो आप कहेंगे पारस डोमेस्टिका है। क्या है? पारस डोमेस्टिका, ठीक है ना। वहीं पर प्यारे भैया जो आपका गेंदा राजकीय फूल है, गेंदा का या कचनार कहे प्यारे भैया, तो इसका टाइगस इरेक्टिका हो जाएगा, टाइगस इरेक्टिका। बैल भैया राजकीय जो है पशु है, इसका अगर पूछा जाएगा जो है तो बास टेरस, बास से बैल, बास से बास टेरस इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, पूछा जाता है। अच्छा, यहीं पर जो है प्यारे भैया एक चीज़ और जान लीजिए, आपका जो भैया राष्ट्रीय मछली अगर पूछा जाएगा बिहार का कौन सा है, राजकीय मछली बिहार का, तो भांगुर है, ठीक है ना, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम भैया क्लेरियम गैरीपाइस है। और बिहार की अगर जलवायु पूछा जाएगा तो बिहार की जलवायु प्यारे भैया जो है उष्णकटिबंधीय है। यहीं साथ में एक चीज़ और देख लीजिए भैया, अगर पूछा जाए बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है, तो आप कहेंगे किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा आपके औरंगाबाद में होती है, ठीक है ना। चलिए अगला, बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार प्यारे भैया 24 डिग्री 20-10 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31-15 तक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर देशांतरीय विस्तार भी 83-19 जो है 83 डिग्री 1950 से भी है 19.5, ठीक है ना, और 88 डिग्री 17-40 पूर्वी देशांतर तक है। अगला प्रश्न आप सभी का भैया, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाने में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी और आपके पास समय इतना नहीं है। बिहार राज्य के 7 जिले भैया नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, क्रमशः है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी पेंटिंग भैया बहुत फेमस है आपकी, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला बिहार के भैया। बिहार राज्य का जो है भैया पूर्वी जिला किशनगंज, पीछे मैंने बता देता, और आपका पश्चिमी कैंपुर हो जाएगा, आपका भैया उत्तरी पश्चिमी चंपारण, गया हो जाएगा आपका दक्षिणी, ठीक है ना। आइए आगे जो है देखते हैं। चलिए भैया देखिए, यहाँ पर बिहार राज्य के 8 जिले उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सिवान, सारण, रोहतास, कैमूर और गोपालगंज। आगे है बिहार राज्य के भैया 8 जिले झारखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं, गया, कटिहार, नवादा, भागलपुर, बांका और औरंगाबाद, जमुई, रोहतास, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्यारे भैया, बिहार राज्य के 3 जिले पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, कटिहार, किशनगंज है, पूर्णिया है। आगे फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर प्यारे भैया कितनी है, तो 61.80% है। कितनी? 61.80% है, ठीक है ना। चलिए भैया, तो जो है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर टोटल कितनी है, तो आप कहेंगे 61.80% है, ठीक है ना। इसके साथ में प्यारे भैया जो है अगर पूछा जाएगा जो है पुरुष साक्षरता दर जो है कितनी है, तो 73.93% है, ठीक है ना। महिला साक्षरता दर पूछा जाएगा तो 53.33% है, ये महिला है और ये पुरुष है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बिहार में भैया किस प्रदेश की है, तो मैं पेन पेपर के माध्यम से आप सभी को जो समझाने का प्रयास करूँगा, देख लीजिएगा यहाँ पर जल्दी। तो आप लोग भैया इतना फास्ट इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल भी अब नहीं है। यहाँ पर प्यारे भैया जो है महिला अगर साक्षरता दर पूछा जाएगा बिहार में अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछी जाएगी भैया, तो कहाँ पर है साक्षरता दर, तो आप सभी को जल्दी से क्या कर देना है, बता देना है। देखिए, साक्षरता दिवस अगर पूछा जाए तो 8 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। भैया जो है सबसे ज़्यादा रोहतास का है, कहाँ का है, रोहतास जिले का है, ठीक ना। कितना है, तो आपके 75.95%। उसके बाद में जो है भैया ये अधिकतम है भैया आपका रोहतास का, और न्यूनतम पूछेगा अगर ये पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, और जो है अगर न्यूनतम पूछेगा पुरुषों में जो है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पहले भैया जो है पूर्णिया में है,
पूर्णिया में सबसे कम है जो है कितना है, तो आप कहेंगे प्यारे भैया जो है 52.49% भैया। और यहीं पर अगर महिला में बात करेंगे, महिला में साक्षरता दर जो है प्यारे भैया अधिकतम, तो आप कहेंगे जो है कहाँ की है, तो भैया मुंगेर की है 65.53% मुंगेर, ठीक ना, आपका मुंगेर। और कम पूछेगा भैया, कम साक्षरता दर महिला में कहाँ की है, तो 42.73% के साथ सहरसा में है, ठीक ना। इसको भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। देखिए अधिकतम जो है पुरुष साक्षरता दर जो है टोटल अगर पूछा जाएगा भैया, ये सिर्फ मैं पुरुषों की बात कर रहा था, ठीक ना। अगर अधिकतम पूछा जाएगा साक्षरता दर तो भैया रोहतास की, किसकी, रोहतास की कितनी है, तो आप बोलेंगे 85.29% है, ठीक है ना। और न्यूनतम साक्षरता दर पूछा जाएगा प्यारे भैया जो है, तो आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो आप कहेंगे कटिहार की, ठीक है ना, कटिहार की, कटिहार की, ठीक है भैया 60.99%। आइए जो है, हाँ लिंगानुपात भी यहीं पर देख लीजिए भैया, लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो बिहार का लिंगानुपात 918 है सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा। और शिशु लिंगानुपात पूछे प्यारे भैया, शिशु लिंगानुपात तो कितना है, तो आप बोलेंगे जो है 935, ठीक है ना। यहीं पर अगर सबसे अधिकतम भैया लिंगानुपात पूछेगा, अधिक मैं लिख दे रहा हूँ, तो भैया आपका गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है ना। गोपालगंज के साथ में एक जिला और है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, तो आप कहेंगे भैया गोपालगंज है, 1015 है, सबसे अधिक गोपालगंज का है। और भैया अगर कम पूछेगा तो कहाँ का है, तो आप बोलेंगे प्यारे भैया जो है मुंगेर का और भागलपुर का, भागलपुर प्लस मुंगेर का प्यारे भैया जो है क्या है, कम है, 879 है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। आइए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करूँगा, जैसी वीडियो बन रही वैसे अपलोड कर दी जाएगी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918। 2011 की जनगणना से बिहार की कुल जनसंख्या जो है प्यारे भैया, पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 5,42,78,157 करोड़ है। वहीं पर भारत की भैया महिला की अगर बात किया जाएगा तो जो है आपका 4,98,21,200 जो है 95 करोड़। बिहार की जनसंख्या क्या जो है, भारत की जनसंख्या में टोटल योगदान 8.60% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर तो 25.42% इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। बिहार राज्य का जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला अधिक जो है मधेपुरा हो जाएगा। बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला भैया गोपालगंज, न्यूनतम गोपालगंज, अधिकतम मधेपुरा। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या शिवहर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, ठीक है ना। यहाँ पर भैया बिहार राज्य का न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व कैमूर हो जाएगा। यहाँ पर जो है बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, पूर्णिया का सबसे कम हो जाएगा। पुरुष साक्षरता रोहतास, महिला साक्षरता भैया जो है सर्वाधिक में बिहार राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मुंगेर, ठीक है ना। यहाँ पर बिहार राज्य का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला पूर्णिया, बिहार राज्य का भैया न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा हो जाएगा। बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा। और सबसे बिहार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भैया मुंगेर के साथ में भागलपुर भी हो जाएगा, भागलपुर 879। और गोपालगंज का कितना है, 1015, ठीक ना, 1015 है। वैसे टोटल भैया बिहार का कितना है, तो आप कहेंगे 918 लिंगानुपात है। और शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आगे के प्रश्नों को देखेंगे भैया। बिहार राज्य का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है, न्यूनतम वैशाली। बिहार राज्य का जनसंख्या की दृष्टि जनसंख्या 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 71.20% है। बिहार राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर 51.50%। बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला भैया जो है जिला, तो आप कहेंगे जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी आपका पटना, जो कि गंगा नदी पर तट पर बसा हुआ है, ठीक है, पटना। बिहार राज्य का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला शिवहर हो जाएगा। बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पटना। बिहार राज्य का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर। बिहार राज्य की जनसंख्या अनुसूचित प्यारे भैया जो है कितनी है अनुसूचित जाति की, तो 15.72% है। कितनी है प्यारे भैया, 15.72% है, ठीक है ना। यहीं पर बिहार राज्य की प्यारे भैया जो है जनसंख्या अनुसूचित जनजाति तो 1.3% जो है इनका योगदान है। जनजाति अनुसूचित भैया एसटी की बात की जा रही है, ठीक है ना। ये अगर पूछा जाए इनका टोटल जो है, इनकी टोटल जनसंख्या कितनी है तो पूछी जा सकती है, तो 36,573 इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। इनकी संख्या टोटल पूछी जा सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्यारे भैया जो है सर्वाधिक जो
2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की प्यारे भैया जो अर्थात एसटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो जनजाति की अगर कहेगा तो यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ प्यारे भैया 1336,573 किसी का नंबर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक ना। और बिहार में जो गया जिला है प्यारे भैया, इसका नाम बदल दिया गया, गया जी कर दिया गया, क्या गया जी, जो कि दक्षिणी जिला है, ठीक ना, इसका नाम बदल दिया गया। तो ये भैया जो है सबसे जो है ज़्यादा यहीं पर अनुसूचित जनजाति जो है पाई जाती हैं। बाकी भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगी। और जो थारू जनजाति भी है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया। भैया जनसंख्या भी आपकी गया की होगी और सबसे ज़्यादा प्रतिशत भी गया का होगा। न्यूनतम शिवहर है, न्यूनतम में भैया शिवहर जाएगा और अधिकतम में आपका गया जाएगा। बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रतिशत किशनगंज है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला शिवहर है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार राज्य द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है। पीछे आपको बताया कि 6 प्रदेश हैं आपके। उच्च सदन बिहार विधान परिषद तथा निम्न सदन बिहार विधानसभा। पीछे आपको सीटें भी मैंने बताई थी। जल्दी से आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना प्यारे भैया जो है कि बिहार में जो है टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हैं और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। तो आप कहेंगे विधान परिषद की भैया टोटल कितनी सीट, 75 सीट आपने बताई थी, 75। और विधानसभा की तो आप कहेंगे 243 बताई थी, कितनी 243 बताई थी, ठीक है ना। लोकसभा की भैया कितनी, तो मैंने आपको बताई थी 40, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16। लोकसभा का उल्लेख आपके आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का 80 में, 79 में संसद। इन सभी को पीछे की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको जो 35 प्रैक्टिस सेट करवाए गए उन सब में बताया गया है। कुछ भी आपसे छूटा नहीं, लेकिन मैं आपको जो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए एक अलग से भैया बिहार स्पेशल की वीडियो में बना दे रहा हूँ और इसीलिए मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगा। जैसे वीडियो बन रही है वैसे ही अपलोड कर दी जाएगी। वर्तमान में बिहार विधानसभा का 17वां जो है सत्र चल रहा है। वर्तमान बिहार में भैया विधानसभा स्पीकर कौन है, बिहारी चौधरी जी हैं। और भारत के 18वीं लोकसभा भैया ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला। वर्तमान में बिहार महागठबंधन की दल की सरकार है जो कि जून 2023 से भैया कार्यरत है। जो है सीएम कौन है, तो आपके नीतीश कुमार जी हैं। टोटल 9 बार भैया सीएम रह चुके हैं नीतीश कुमार जी। टोटल अभी तक कितनी बार सीएम रह चुके हैं अभी मैं आगे इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे कम भैया कब बने, पहली बार ये जो है 7 दिन के लिए बने थे सन 2000 में। उसके बाद में 2005 से लगातार ये भैया अभी तक कार्यरत हैं। और सबसे अगर छोटा कार्यकाल पूछा जाएगा भैया बिहार में जो है किस भैया आपके सीएम का हो जाएगा, तो मात्र जो है 4 दिन के लिए भैया सीएम बने थे सतीश प्रसाद सिंह जी। आगे बताऊंगा। वर्तमान सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। बिहार विधान परिषद विधानसभा में कुल 243 सीटें, जिसमें किसी भी दल को बहुमत से अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए, ठीक है ना। एक बहुमत क्या होता है प्यारे भैया, तो जितनी भी सीट होती है कुल सीट बटे 2 प्लस में 1 कर दीजिएगा, बहुमत होता है, ठीक ना। मान लीजिए जो है 100 सीट है बटे 2 करिए प्लस 1 कर दीजिए, तो आप कहेंगे भैया 100 का भाग 2 से करेंगे 50 हो जाएगा, प्लस में 1 जोड़ेंगे 51। मतलब जिसके भी पास 51 सीटें हो जाएंगी उसको बहुमत जो है प्राप्त हो जाएगी। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें किसी भी या तो बता दिए गए 17वीं बिहार विधानसभा के चुनाव 28 अक्टूबर 2020 से 7 नवंबर 2020 के मध्य 3 चरणों में जो है कराए गए थे, ठीक ना। आगे देखेंगे यहाँ पर प्यारे भैया बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट हैं। 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पीछे मैंने आपको बताया था ना जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो कितनी सीटें, इसीलिए भैया क्योंकि आगे ये चीज़ें दी गई थी तो मैंने सोचा वीडियो ज़्यादा लंबी ना की जाए। तो 38 सीट प्यारे भैया जो एससी के लिए जो है क्या की गई है, रिजर्व की गई है, ठीक है ना। और 2 सीट प्यारे भैया जो अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए 2। और पीछे मैंने एसटी की जनसंख्या बताई थी कितनी भैया, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इनका टोटल प्रतिशत आपका प्यारे भैया कितना था, तो आप कहेंगे 1.3%। तो 1336,573, ठीक ना, याद कर लीजिए। गया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बिहार राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री से कृष्ण सिंह जी हो जाएंगे। कौन, कृष्ण सिंह जी प्यारे भैया जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछेगा तो अब्दुल गफूर हो जाएंगे। लेकिन भैया अगर पूछे स्वतंत्रता के पहले बिहार के सबसे पहले सीएम कौन थे, तो आप किनको लगाएंगे, तो आप लोग बताएंगे भैया मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। ये स्वतंत्रता के पहले थे। इनके पास भैया जो है बहुमत नहीं था। श्री कृष्ण जी जो है बहुमत दिखाते हो, कहते हैं अब हम जो है सरकार को चलाएंगे। इनको भैया बिहार केसरी भी कहा जाता है, कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी। और भैया सबसे पहले जो है मुस्लिम पूछेगा तो अब्दुल गफूर, ठीक है ना। अगर बिहार के दलित मुख्यमंत्री पूछे भैया तो भोला प्रसाद शास्त्री जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार यहीं पर जो है बिहार के सबसे कम समय के लिए अगर पूछा जाए प्यारे भैया तो कौन थे, 4 दिन के लिए, मात्र 4 दिन के लिए जो है बने थे प्यारे भैया। कौन, तो सतीश प्रसाद सिंह जी, सतीश प्रसाद सिंह प्यारे भैया आपके मात्र 4 दिन के लिए बने थे, ठीक ना। अच्छा यहीं पर जो है अगर सबसे जो है लंबा कार्यकाल पूछा जाएगा किसका था, तो आप लोग बताएंगे प्यारे भैया सबसे लंबा कार्यकाल आपके नीतीश कुमार जी का है। किसका, जो कि यहीं पर दिए गए होंगे, दिए हैं कि नहीं, तो नहीं है। तो भैया वर्तमान में सीएम जो आपके नीतीश कुमार जी हैं, भैया नीतीश
कुमार जी जो है प्यारे भैया, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, ठीक है ना। इनको जो है आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल 9 बार, कितना 9 बार था प्यारे भैया जो है। सबसे पहले 2000 में बने थे, मात्र 7 दिन के लिए। उसके बाद 2005 से अभी तक भैया लगातार बने हुए हैं। यहीं पर अगर पूछा जाए गैर कांग्रेसी सीएम बिहार के कौन थे भैया, गैर कांग्रेसी जो भैया निर्दलीय भी थे, गैर कांग्रेसी निर्दलीय अर्थात जो भैया कांग्रेस से टिकट नहीं लेगा तो निर्दलीय तो हो ही जाएगा। तो आप बताएंगे उनका नाम क्या था, तो आप कहेंगे माया प्रसाद सिन्हा, माया प्रसाद सिन्हा, ठीक ना भैया, माया प्रसाद सिन्हा इनका नाम था, ये निर्दलीय थे। अगला भैया, आज़ादी के बाद जो है पहली महिला राबड़ी देवी थी, लालू यादव जी की पत्नी। तो यहाँ पर आज़ादी के बाद बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम जी थे। पीछे मैंने आपको जयराम दास बताया था, उसके आगे नहीं, तो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जो है जाकिर हुसैन जी थे। आर्यभट्ट भैया भारतीय गणितज्ञ तथा खगोलविद जो थे भैया, उनका जन्म पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में ही हुआ था, ठीक है ना। फिर पटना के शेरशाह सूरी भैया शेरशाह सूरी जो कि सूर्यवंश का संस्थापक था भैया। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ता है। 1540 में प्यारे भैया जल्दी से आपको बता देना है कौन सा युद्ध लड़ता है, तो बिलीग्राम का युद्ध लड़ता है, ठीक है ना, जिसमें दोनों में भैया हुमायूं की पराजय होती है और सूर्यवंश का स्थापना होता है। इसका कार्यकाल 1540 से लेकर के 1545 तक। 1545 में प्यारे भैया जो है ये इसकी जो है मृत्यु कालिंजर किले के अभियान के दौरान तोप फटने की वजह से हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में इसका पुत्र भैया आ जाता है जिसका नाम था इस्लाम सूरी। इसने सूर्यवंश की स्थापना की, जीटी रोड भैया दिलवाई, और इसका सासाराम बिहार में क्या है, मकबरा भी स्थित है बिहार में ही। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम भैया जो है राष्ट्रपति थे। इनके समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा, तो महाप्रयाण हो जाएगा, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में प्यारे भैया जो है। तो जीरो जो है जीरादेई सिवान में जो है पड़ता भैया, यूपी से बॉर्डर बनाता है। जीरादेई सिवान में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगली बार ये प्रश्न भैया जो है 25 अगस्त की शिफ्ट में पूछा गया था, यही वाला प्रश्न जो है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण में 1917 में 3/20 भाग पर भैया नील की खेती की जाती थी। राजकुमार शुक्ल बुलाए थे इनको, कौन, राजकुमार शुक्ल। ये सब भैया मैं आपको जो 90+ अभी प्रैक्टिस 90+ MCQ जो करवाऊंगा उसमें सभी चीज़ें आपको अलग से बताई जाएंगी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्यारे भैया, तो पटना में है, ठीक है ना। यहीं पर जो है एक चीज़ और अगर पूछा जाए भैया, जो बिहार का सबसे पहला IIT है जिसका नाम है बीहट्टा, ठीक ना, बीहट्टा IIT की अगर स्थापना पूछे कब हुई, तो 2008 में। कब होती है, 2008 में, ठीक ना। पटना में है, कहाँ पर है, पटना में है। यहाँ पर भैया जो है प्रसिद्ध गंगा जो है, जो डॉल्फिन है प्यारे भैया, बिहार का जलीय जीव है। अगर पूछे डॉल्फिन डे हम लोग कब मनाते हैं, तो आप बोलेंगे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है 5 अक्टूबर 2019 से भैया डॉल्फिन जो यहाँ पर क्या कहा गया, प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना के बिहार भैया की स्थापना पटना के बिहार में हुआ था। इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन को क्या करना था, सुरक्षित करना था, ठीक ना। 5 अक्टूबर 2009 को। यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि भैया रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो बेगूसराय के जनपद बिहार में सर हुआ था, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी को भैया उर्वशी रचना के लिए क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। दूसरा था हिंदी पहले चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को, जिनको प्राकृतिक सुकुमार कवि कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सबसे पहले 1961 में होती है। वह सबसे पहले क्या 1961 में स्थापना होती है। 1965 में सबसे पहले व्यक्ति को दिया जाता है जिनका नाम था जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा के लिए। और 1976 में भैया पहली महिला आशापूर्णा देवी और महादेवी वर्मा दूसरी महिला थी जिनको यामा के लिए 1982 में दिया जाता है। इसके साथ में प्यारे भैया अभी हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है हिंदी के कवि हैं। आप सभी को ये बताना रही कमेंट बॉक्स में कि अभी तक टोटल कितने व्यक्तियों को हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। 55वां कीतम अच्युतम नंबूदरी को, 56वां नीलमणि फुक्कन साहब को, 57वां भैया दामोदर माऊजी को, 58वां 2 व्यक्तियों को एक साथ आपके रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए, और वहीं पर आपके मेरे भैया उर्दू भाषा के लिए गुलजार साहब को। चलिए, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर को जो है भैया 1972 में मिला था उर्वशी रचना के लिए। रासमी रथी भी इन्हीं की रचना है। यहाँ पर जो है महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य का सबसे अधिक लंबाई वाला सड़क पुल है। हाजीपुर उत्तरी हिस्से को पटना दक्षिणी हिस्से से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5700, सिर्फ लंबाई याद कर लीजिएगा, यही आपसे पूछा जा सकता है। सबसे लंबा बिहार में भैया महात्मा गांधी सेतु है जो कि हाजीपुर में है। ये हाजीपुर को भैया कहाँ से जोड़ता है, तो आप बताएंगे जो है पटना से जोड़ता है। 5750 किलोमीटर, 5750 मीटर है, ठीक है ना। 16 महाजनपद अवस्थित बिहार में अंग, मगध, लिच्छवी जिसको वैशाली कहते हैं, ठीक ना। अंगुत्तर निकाय में भैया जो है अंगुत्तर निकाय में जो है
आपका बौद्ध धर्म में मिलता है, और भगवती सुरा में आपको भैया जैन धर्म में। बिहार का भैया प्राचीन नाम वज्जी, ठीक है ना। बिहार की उत्पत्ति बिहार से हुई, बिहार की उत्पत्ति बिहार से हुई है। लक्ष्मी गणराज की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, ठीक है ना। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म प्यारे भैया वैशाली के कुंडग्राम में होता है। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे, 23वें पारसनाथ, तो प्रथम जो है आपके आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध भैया ऋषभ देव जी थे। श्वेतांबर दिगंबर यहीं की जो आपकी शाखा है, ठीक ना। जो आपका भैया चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने जैन धर्म को अपना लिया था, इसने अपने प्राण को भी संलेखना पद्धति से जो है त्यागा था। संलेखना पद्धति का संबंध जो है आपके जैन धर्म से। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मैंने आपको इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया कि मुझे नहीं लग रहा कुछ भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है, क्योंकि उन सभी को मैंने आपके 3500 प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बता रखा है। 24वें तीर्थंकर जो इनका कहाँ पर निर्वाण पावापुरी में हुआ था, ठीक ना। शाक्य गण की राजधानी कपिलवस्तु हुआ करती थी। बौद्ध धर्म का संस्थापक 563 लुम्बिनी में भैया नेपाल में होता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम राहुल था, सॉरी इनके पुत्र का नाम राहुल था, पिता का नाम आप सभी को जल्दी। इनकी पत्नी का नाम भैया क्या था, तो आप कहेंगे यशोदा था। 29 वर्ष की अवस्था में भैया ग्रह को त्याग देते, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 साल के बाद भैया कठिन तपस्या के बाद पुनपुन, जिसको निरंजना फाल्गु नदी के भैया आप कहते हैं बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष कह लीजिए, पहले भैया ज्ञान की प्राप्ति होती बोध गया में, ठीक ना। पहला उपदेश आपका सारनाथ में देते हैं, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में देते हैं। श्रावस्ती और सारनाथ में कन्फ्यूजन होते हैं भैया, जो है श्रावस्ती जहाँ सर्वाधिक उपदेश वहीं पर दिया जाएगा जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मगध की गणराज की राजधानी राजगृह होती है। याद करने की ट्रिक, मग है ना, मग जिससे आप नहाते हैं, कहाँ पर राज में भैया क्या होता है, गिर जाता है, घर में गिर जाता है। यहाँ पर जो है गृह मतलब घर होता है। प्रथम बहुसंगीति 483 ईसा पूर्व सप्तर्षि गुफा राजगीर बिहार में महाकश्यप की अध्यक्षता तथा अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। भैया चारों बहुसंगीतियों को याद करने की ट्रिक मैंने 483, 383, 251, ये 251 ईसा पूर्व, ठीक ना। कहीं कभी 250 दे दे, 251 दे दे। और चौथी आपकी प्रथम शताब्दी में हुई थी। जो है आपको मैंने ट्रिक बता रखी थी, राजा महाराजा आजा वैशाली सबका काल है, पटाओ मतासे कोरमित्र कंगाल है, ठीक ना। पीछे की वीडियो को देख और अवश्य दे लीजिएगा। ना मन करेगा तो सिर्फ पीडीएफ को देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ भी आपके अपलोड है। तीसरी बहुसंगीति आपका भैया 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र की तिस्स की अध्यक्षता में। और उस समय प्यारे भैया जो है मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में तथा कालाशोक के जो है अर्थात अशोक के संरक्षण में। अशोक भैया जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक ना। इसने अपने पुत्र जो है संघमित्रा को और अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसकी एक और पुत्री थी जिसका नाम था जो है क्या, तो आप बोलेंगे चारुमती। पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में, चारुमती इसका दूसरी पुत्री का नाम था, ठीक है ना। कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में। जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले इसका शिलालेख पढ़ा। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक ना। पाटलिपुत्र प्रशासन विस्तृत विवेचना मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मिलती। देखिए राजगृह का वर्तमान नाम राजगृह है। चीनी यात्री हुएनसांग भैया नालंदा विश्वविद्यालय में रहता, कुमार गुप्त ने स्थापना की, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया, ठीक ना। हुएनसांग इसने भैया जो है एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसको आप लोग CU के नाम से जानते हैं, CU के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और आपका फाहियान किसके दरबार में आया था, जल्दी से बता देना है। और आपका रहेला पुस्तक प्यारे भैया जो है इब्न बतूता ने लिखी थी 1533 में। हुएनसांग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, पढ़ने के लिए भी आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। चीनी यात्री फाहियान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक ना। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की अगुवाई में वर्ष 1193 में नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। सिख धर्म के अंतिम गुरु जो है भैया आपके सिख धर्म के जितने भी गुरु उनकी याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी। नारा हम हैं हिंदुस्तानी, तिरंगे की जय बोलेंगे। तो टोटल आपके जो है 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से प्यारे भाई 10वें गुरु जो थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पटना में हुआ था। प्लासी का युद्ध प्यारे भाई 1757 में हुआ था। जो है अंग्रेजों और जो सिराजुद्दौला साहब थे, बक्सर के युद्ध प्यारे भैया 1764 में हुआ था। हाँ, यहाँ पर 2 प्रश्न आप सभी से पूछा था भैया कि बिना षड्यंत्र का युद्ध किसको कहा जाता है और षड्यंत्र का युद्ध किसको कहा जाता है। तो प्लासी को भैया षड्यंत्र का युद्ध कहा जाता है, ठीक ना। षड्यंत्र का युद्ध कहे तो आपका प्लासी को, बिना षड्यंत्र का युद्ध आपके बक्सर को। यहीं पर प्यारे भैया 1761 में आपका पानीपत का तृतीय लड़ाई भी हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। पानीपत की प्रथम लड़ाई 26 में अकबर और जो है बाबर और आपके भैया इब्राहिम लोदी, इसका कार्यकाल 1517 से 1526 तक, ठीक है ना। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊँगा, नहीं ज़्यादा समय हो जाएगा। 55 में दूसरी लड़ाई होती है। यहाँ पर फिर बिहार का स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत प्यारे भैया जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भैया जो है अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भैया सिविल सेवा का जनक, आप लोग पुलिस बनने जा रहे हैं तो उसका भी जनक, पुलिस का जनक और सिविल सेवा का जनक आपका जो है इनको कहा। तो सिविल भैया अगर पूछा जाए यूपीएससी का उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 315 से 323 तक किया गया है। सबसे पहले आपके भैया IAS ऑफिसर कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। पहली महिला अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा जी थी और प्रथम IPS आप सभी को थे किरण बेदी, पुरुष में आपको बताना। बहावी आंदोलन सर सैयद अहमद खान है। बहावी आंदोलन याद कैसे करेंगे, यदि आपसे जो है कोई भैया जो है लड़ाई करेगा तो आप उसको सरिया से उठाकर मार देंगे, ठीक ना, सरिया से।
सरिया, सरिया से सैयद हो जाएगा, बहा के मार देंगे। संथाल विद्रोह प्यारे भैया 1855-56 में सिद्धू कानू, तो इसके अगर पूछे सिद्धू कानू। याद करने की ट्रिक है, जो संथाल सोप आता है उसको आप लोग कान के पास में लगाते हैं, ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, बिहार राज्य का प्रमुख केंद्र सासाराम जो है जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर और प्यारे भैया सारण, चंपारण आदि थे। जो है आपका जो है बिहार से किसने किया था, तो आप बोलेंगे कुंवर, बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था, ठीक ना। 10 मई 1857 को भैया मेरठ से जो है बैरकपुर की छावनी जो थी मंगल पांडे द्वारा, जो 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे भैया जो है कूच कर देते हैं। उसके बाद में जो है आपके नाना साहब कानपुर से और बेगम हजरत महल लखनऊ से, बिहार से आपके भैया वीर कुंवर सिंह जी, और असम से आपके दीवान मणिराम दत्त, वहीं पर अयोध्या से भैया मौलवी अहमदुल्ला, और प्यारे भैया झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिनका जन्म जो है आपके बनारस में होता है, जिसको 80 घाट वहीं पर है, मणिकर्णिका घाट घाटों की नगरी कहा जाता है। और भारत माता मंदिर अगर पूछे कहाँ पर भारत में स्थित है भारत माता मंदिर, तो ये भी आपके जो है बनारस में है। 22 मार्च 1912 को भैया घोषणा होती है कि बिहार तथा उड़ीसा जो है एक अलग नए प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंट से जो है क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। उड़ीसा 1936 में विभक्त होता है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे भैया, 1917 में होती है, सबसे पुराना है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में खुदीराम बोस, भैया खुदीराम बोस सबसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक ना। कब? 30 अप्रैल 1908 में। कितनी वर्ष की उम्र में भैया इनको फांसी दी गई थी, आपको बताना है। भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी यही थे। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में खुदीराम बोस जी को तथा प्रफुल्ल चाकी को जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में जो है क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, ठीक ना। यहाँ पर जो है भैया जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 की, भैया इनको कब फांसी की थी, एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में 3 कटिया पद्धति 3/20 भाग पर नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी, राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। 1918 में खेड़ा आंदोलन था इनका। बिहार किसान सभा का गठन जो है प्यारे भैया 1929 में सहजानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जिसके तहत भैया जो है आपके महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और भैया राजेंद्र प्रसाद जी को जो है गिरफ्तार करके बांकीपुर की जेल में डाल दिया गया था। बिहार जो है में गांधी दिवस 15 जून 1944 को मनाया जाता है। गांधी दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता की उपाधि नेता सुभाष चंद्र बोस ने, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो वेस्टर्न चर्चिल ने। सचिवालय गोलीबारी घटना 11 अगस्त 1942 को घटित हुई। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं फटाफट के अंदाज में। कुछ ही प्रश्न आपके और बचे हुए हैं, उसके बाद में इस सेशन को कोशिश भैया भाई मैंने यही की थी कि 1 घंटे के अंदर, देखिए कितना भी फास्ट में पढ़ा दूं लेकिन 1.5 घंटे से कम वीडियो नहीं बनेगा, इसको एडिट करने में और ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक ना। आगे तो नहीं, हाँ यहीं से। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को भैया संविधान सभा का जो प्रथम सत्र हुआ था उसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक ना। और 11 भैया दिसंबर 1946 को आपके राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 जनवरी को पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। 26 नवंबर को अंगीकार किया जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 64 लाख रुपए की राशि। हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण राज यादव द्वारा, और भैया डिजाइन इसका BR अम्बेडकर साहब ने किया था। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्म होता है। 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हो जाती है। 1990 में भारत रत्न दिया जाता है, जिसकी खोज 1954 में शुरुआत होती है। 3 व्यक्तियों को एक साथ, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका आंसर छाप देना है। जय अभी हाल ही में भैया जो है 5 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न दिया गया, उसमें से जो है आपके कर्पूरी ठाकुर जी को प्यारे भैया जो है भारत रत्न प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1970 के दशक के बिहार के चीफ मिनिस्टर 2 बार के, ठीक है ना। यहाँ पर प्यारे भैया 5 व्यक्तियों को एक साथ, PV नरसिम्हा राव जी को भैया हरित क्रांति के जन्मदाता 1966-67 तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आती है। MS स्वामीनाथन को, PV और आपके भैया लाल कृष्ण आडवाणी को, आपके कर्पूरी ठाकुर जी को, साथ में चौधरी चरण सिंह जी को। उसमें एक जीवित है, बाकी 4 को मरणोपरांत। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी सबको मरणोपरांत दिया गया। तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि किसने, जो है लोक नारायण की उपाधि भैया इनको कहा जाता है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 1999 में। शुरुआत भैया 1954 में होती है। आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत दिया जाता है। बिहार में भैया प्रमुख GI टैग, मगही पान को, जर्दालू आम को, शाही लीची को, कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। भागलपुर की रेशमी साड़ी को, मधुबनी पेंटिंग को, सिकी घास को, सूजनी कढ़ाई को, मिथिला मखाना को, पिपली खटवा को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग को भैया जो है GI टैग मिल चुका है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्यारे भैया इसमें से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्दालू आम है, मगही पान है, भागलपुर की रेशमी साड़ी है, लीची है, उसके साथ में प्यारे भैया आपका मिथिला मखाना ये आपसे, और मधुबनी पेंटिंग है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। बिहार की जलवायु मानसून किस प्रकार है, उष्णकटिबंधीय है।
उष्णकटिबंधीय है, ठीक है ना। बिहार का मानसून आगमन जो है जून माह में होता है, जून माह के मध्य में होता है, और बिहार के पूर्वी भाग में पश्चिम की भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? किशनगंज में। सबसे ज़्यादा वर्षा अगर पूछा जाएगा बिहार में, किशनगंज में, सबसे कम औरंगाबाद में होता है, ठीक ना। अगला, बिहार सबसे गर्म शहर गया। गया जो है भैया सबसे गर्म शहर है। बिहार राज्य का अधिकांश जो है क्षेत्र कछाड़ी जलोढ़ मृदा के लिए जाना जाता है, ठीक ना, जलोढ़ मृदा के लिए। अब भैया खादर और बांगुर के बारे में बताना है, किस जो नवीनतम जलोढ़ को और पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगूर के नाम से जानता है। गंगा नदी बिहार के पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। टोटल लंबाई 445 किलोमीटर, 12 जिले स्थित हैं। बिहार बक्सर के चौसा से भैया प्रवेश करती है, रोहतास से निकल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 है भैया। भारत की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग है, चीन में पड़ती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, 6650 किलोमीटर चौड़ी, आपकी अमेजन हो जाएगी। नर्मदा नदी को प्यारे भैया जो है, गोदावरी नदी को, नर्मदा नदी की लंबाई आपकी जो है 1312 किलोमीटर है। और गोदावरी की 1465 है। दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंगा कावेरी को कहते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात वहीं पर है, और नर्मदा नदी पर आपका धुआंधार जलप्रपात, साथ ही में आपका सरदार सरोवर बांध भी स्थित है, जिसमें बिहार राज्य में इसमें लगभग 445 किलोमीटर। देखिए, कोसी नदी बिहार को शोक कहा जाता है, 729 कहे चाहे 730 किलोमीटर के। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य गंडक, घाघरा, कर्मनाशा नदियाँ प्रमुख सीमा निर्धारित। शुरुआत में मैंने इन सभी को आपको बता दिया था, ठीक है ना। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी परियोजना, ये भी प्रश्न पिछली बार पूछा गया था भैया कि जो है कौन सी परियोजना, 25 अगस्त के शिफ्ट में ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे। ये और जो है राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर होता है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय जो है पक्षी उद्यान भी है, टोटल 12 हैं। कितने? 12 हैं, पीछे मैंने आपको बताया था। तो नागी बांध आपकी जमुई में है, ठीक है ना। नकटी बांध जमुई में, नागी नकटी दोनों के दोनों जमुई में है, याद कर लीजिए। दो बांध है, नागी बांध, नकटी बांध, ना से नागी ना से जमुई, ना से नागी और ना से नकटी, दोनों के दोनों कहाँ पर है? जमुई में। इंपॉर्टेंट है, पूछ। संजय गांधी जैविक पटना में। भीम बांध ये मुंगेर में, याद कर लीजिएगा, पीछे में। कैमूर आपका कैमूर में है, कैमूर। भीम बांध मुंगेर में, ठीक ना। भीम में देखिए लास्ट में माता है, मुंगेर में शुरुआत में माता, इस तरह के आप पकड़ सकते हैं। संजय गांधी जी जो है, बट जो है गांधी जी को चाहने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं? पटना में रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं की है। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। राजगीर या जो है इस तरीके से याद करते हैं, जो है पटना जो है गंगा नदी के तट पर से, और गांधी जी का चरित्र गंगा के तरीका पवित्र था। राजगीर जो है पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। गोगाबिल ये इंपॉर्टेंट है, कटिहार में। गोगा भैया, जो लोग गोगा होते हैं उनके लिए आप कुछ भी कह देंगे, सब चीज़ को काट देंगे। जो गोगा होते हैं सब चीज़ को काट पीट देंगे, इस तरीके से। बक्सर, पश्चिम बिहार, बक्सर में। तो यहाँ पर भैया नागी नकटी जमुई में, याद कर देंगे, ना से नागी ना से नकटी जमुई। संजय गांधी पटना में है, याद करने की ट्रिक मैंने बता दी। भीम बांध मुंगेर में है, लास्ट में माँ, इसमें माँ। कैमूर में है। राजगीर नालंदा में है। बोगाबिल कटिहार में। बक्सर में है, ठीक ना। दो और है प्यारे भैया, आपका जो है कुकेश्वर पश्चिम बिहार दरभंगा में है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में है। ये भैया एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक ना। 18वां भारत का है, और वर्तमान में आपके 58 है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है, और टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं। सबसे ज़्यादा एमपी में है। यहाँ पर प्यारे भैया यह पश्चिमी चंपारण में है। बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि। बिहार के जो भैया स्थापना कब होती है, जल्दी से आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो बिहार राज्य के भागलपुर जनपद विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। कब? 5 अक्टूबर प्यारे भैया 2009 को जो है क्या की थी, स्थापना की जाती है। इसीलिए 5 अक्टूबर को आप डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट भैया IFSR वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित जो है 2 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में भैया जो है अगर पूछा जाए कुल वन आवरण कितना, 7.84% है। भारतीय वन स्थिति 2021 के अनुसार बिहार राज्य के सबसे अधिक वन प्रतिशत 3 जिले हैं प्यारे भैया, कैमूर है, जमुई है, नवादा है। भारतीय वन स्थिति 2021 के अनुसार बिहार राज्य के सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाले 3 जिले शेखपुरा, बक्सर तथा सिवान है। बिहार राज्य के संबंधित व्यक्ति। वैश्विक स्तर पर बिहार राज्य को उसकी पहचान दिलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान है? आर्यभट्ट का गणितज्ञ, महात्मा बुद्ध जी का, बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर जो यहाँ के प्रसिद्ध भैया व्यक्ति थे, आर्यभट्ट, महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर स्वामी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्यारे भैया प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम तीर्थंकर थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण राष्ट्रवादी नेता, ठीक ना। लोकनायक भी इनको कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी कहा जाता है इनको, बिहार केसरी। कुंवर सिंह प्यारे भैया जो है, तो आप कहेंगे जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर से, बाबू कुंवर सिंह। दशरथ मांझी भैया माउंट मैन, ठीक ना, माउंट मैन, पहाड़ को काट कर जो है भैया रास्ता बना देते थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। राष्ट्र कवि प्यारे भैया जो है मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को कहा था साकेत रचना के लिए, महादेवी से महात्मा गांधी जी ने कहा था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्यारे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ पर जन्म होता है? बक्सर में, ठीक ना। विद्यापति मैथिल कोकिल, कीर्ति पता जो है
कीर्ति पता, कीर्ति लता, ये सभी इनकी जो है रचनाएं मैथिल कोकिल के कवि के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर पहले बिहार के जो है औद्योगिक धंधे, बिहार में टोटल 6 औद्योगिक प्रदेश स्थित है। बिहार राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से भैया बेरडा की स्थापना की गई। बिहार राज्य का बिहार स्टार्टअप नीति का जो है 2022 में किया गया। बिहार राज्य कृषि के आधारित प्रमुख जो है उद्योग चीनी उद्योग। बिहार राज्य में स्थापित प्रथम भैया सफल चीनी मिल कौन थी? मढ़ौरा। ये भैया पूछा गया प्रश्न है। सबसे प्रथम जो है मिल कौन थी? मढ़ौरा थी, ठीक ना, सारण में स्थित है, सारण, जिसका मुख्यालय छपरा है। बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की संभावना सबसे अधिक। इसके आगे के प्रश्न जो है आप सभी को यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो जो है भागलपुर प्रसिद्ध है रेशमी साड़ियों के लिए। भैया बिहार राज्य का जो है सबसे पहला तेल शोधन सखाला बरौनी है। असम का सबसे पहला भारत का पूछेगा डिगबोई है। बिहार डालमिया सीमेंट, जो डालमिया है भैया सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और जूट उत्पादन में भारत में भैया बिहार द्वितीय स्थान पर है। इसके आगे 2023-24 का बजट है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आप आइए कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। 1857 की क्रांति, तो आप कहेंगे पहले भैया कुंवर सिंह जी ने। खान बहादुर खान ने कहाँ से? इलाहाबाद से, कानपुर से। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो जल्दी से आप बताएंगे भैया रामचंद्र पांडुरंगा था, ठीक ना। इनका धुंधु पंथ था। चलिए आपको सुमेलित कर देना है। यहाँ पर भैया भारत का राजकीय सर्वाधिक जो है कहाँ पर होता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में जीआई टैग मिल चुका है। निम्नलिखित में से बहावी आंदोलन सर सैयद अहमद खां। आपने क्या, मैंने बताया था कि आप किसी से लड़ाई होगी आप जो है सरिया उठाकर मार देंगे। निम्न में से किस नदी को बिहार की जो है कोसी को पैर भैया रास्ता बदलने के लिए 729 किलोमीटर। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी बिहार में अधिकांश जो है खदारी मिट्टी, ठीक ना। अगला गया बिहार के किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1922 में जो है किसने अध्यक्षता की थी? विजय राघवाचार्य जी ने। 1924 में महात्मा गांधी जी ने की थी। पटना में सबसे पहली बार हुआ था। वर्तमान में कुल जो है जिलों की संख्या 38 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिमी चंपारण में है। 18वां। बिहार की कुल कितने प्रमंडल है? तो आप कहेंगे 9 प्रमंडल है। बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। 1912 में अलग होता है। बिहार के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी ने? राजकुमार शुक्ला को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजकुमार शुक्ला ने जो है इनको आमंत्रण दिया था कि यहाँ पर जो है आप आ जाइए। इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे पहले भैया जो है, तो इसके आगे के प्रश्न देखिए यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है निम्न में से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लीची के लिए? मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। कैमूर वन्य जीव कैमूर में ही है, पीछे आपने देखा था। जो है भीम कहाँ पर है? भीम बांध, तो हम कहेंगे मुंगेर में, ठीक है। नागी नकटी आपका जमुई में है। यहाँ पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, और भैया आपका संजय गांधी कहाँ पर था? तो पटना में था, ठीक ना। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है 3 बटे। बिहार की राजभाषा भैया हिंदी, और 1921 में उर्दू को जो है द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा जो है। सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। 1945 में जो है तोप फटने की वजह से मृत्यु। निम्न में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी का जो है क्या कर लिया जाता है? चयन कर लिया जाता है, ठीक है ना। आगे फिर भैया आपका प्रश्न जो है निम्न में से बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू 1981 में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है प्यारे भैया, ठीक है ना। और जो है भारत के निम्नलिखित में से जो है किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिला? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ए बी। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 को। भैया जो है यहाँ पर 18 जिले लेकर। गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम बिहार के किस जिले में से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 से शुरू किया गया? तो आप लोग कहेंगे प्यारे भैया जो है खगड़िया में। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संबंध प्यारे भैया जो है जन्म से स्नातक तक की शिक्षा को पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को जो है 60,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। किसान क्या करे प्यारे भैया? किसने कहा था? स्वामी सहजानंद जी ने कहा था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, अपनी राजधानी बनाई थी। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की स्थापना हत्या जो है 1908 में किसने की थी? आपको जल्दी से बता देना है। अभी आपको कुछ मैंने खुद ही राम बोस के बारे में बताया था। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य संबंधित है? तो भैया मेरुलम। अच्छा, यहीं पर सामा चकेवा भी मनाया था। सामा चकेवा एक फेस्टिवल होता है, ये आपके भैया जो है भाई बहन के रिश्ते के लिए होता है, भाई बहन के रिश्ते के लिए होता है, ठीक ना। यहीं पर जाट जाटिन फेस्टिवल पूछेगा। जाट जाटिन कहाँ का है? जाट जाटिन तो ये भी आपके बिहार का ही है, ठीक ना। चलिए, विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय भागलपुर में। पटना की स्थापना कभी? 1916 में। आप लोग बताएंगे। निम्न में से किस स्थान पर द्वितीय बहुसंगीति वैशाली में हुई थी? शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला धर्मपाल ने जो है इसकी स्थापना कराई थी। इसके आगे के प्रश्नों को जो है करेंगे फटाफट, इसलिए कर लेंगे क्योंकि समय का अभाव है थोड़ा। तो निम्न में से कौन मगध की प्रारंभिक राजधानी थी भैया? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। मग कहाँ पर गिरी? घर में। नंद वंश का संस्थापक जो है, नंद वंश के बाद किस वंश? भैया मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। महापदम नंद इसका संस्थापक था। शिशुनाग का शिशुनाग था, ठीक ना भैया।
शुंग वंश का पुष्पमित्र शुंग था। 6ठी शताब्दी, सारी वीडियो अपलोड है, ट्रिक से देख लीजिए। 6ठी शताब्दी में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस स्थान पर? वैशाली में। चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित मुख्यतः निर्मित है लकड़ी का। ये प्रश्न भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भैया चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में स्थित है लकड़ी से बना हुआ। किससे? लकड़ी से। निम्न में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? कुमारगुप्त। भैया निम्न में से किस शासक ने हुमायूं चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजय किया? शेरशाह ने, जो है 1539 में। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग भैया लंबाई टोटल 4595 मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार राज्य का डिजिटल इंडिया जो है अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया भैया? तो जो है यहाँ पर जो है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। निम्न में से किस व्यक्ति को बिहार का प्रथम जो है भैया विजेता माना था? बख्तियार खिलजी को। निम्न में से कौन सा तुगलक काल की राजधानी थी? तो आप कहेंगे बिहार शरीफ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख रूप से प्रथम बार पटना में जाप चारनाक इसकी भैया कौन करती है? नियुक्ति करता है। और कलकत्ता का ये वास्तुकार भी था। जो है पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1917 में, जो 16 महीने 1917 में। सचिवालय जो है भैया गोलीबारी 11 अगस्त जो है 1942 को की जाती है। नकटी बांध अभी आपको नकटी और भैया नागी दोनों आपके जमुई में है। यहाँ पर बिहार राज्य के किस जनपद में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान? पटना। 5 अक्टूबर 2009 को स्थापना होती है। निम्न में से किसको बोधगया में ज्ञान भगवान बुद्ध जी को? बिहार समाजवादी पार्टी का 1931 में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के इस जनपद में पुरुषों की जो है पुरुषों से ज़्यादा महिला हैं तो गोपालगंज में कितना है? तो 1015 है। सबसे कम भागलपुर, और आपको जल्दी से बता देना 879 था। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा की सीट 38 है। 38 ठीक है ना। जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए तो आप कहेंगे 2 है। ठीक है ना। प्रतिशत 1.3% जो है इनके लिए मैंने क्या बताया था, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि टोटल संख्या कितनी। लास्ट में 573 था तो आप कहेंगे 1336 500 जो है 73, ये संख्या पूछी जा सकती है 2011 की जनगणना से। बिहार में प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन कर लगा आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत, जिसको आप संवैधानिक तंत्र की विफलता बोलते हैं। जो है 360 में आपका राष्ट्रीय वित्तीय आपात है और 352 में राष्ट्रीय आपात। भैया वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा वित्तीय आपात। आर्टिकल नंबर 20 और 21 निलंबित नहीं होते। इन सभी को मैं बता चुका हूँ कई बार, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिहार के राज्य किस जनपद में जो है जो है कोकलात जलप्रपात है, या इसको जो है ककोलत का जलप्रपात भी कहते हैं, नवादा में स्थित है। ठीक है ना। जो है बाढ़ सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? तो भैया रोहतास है। रोहतास जिला सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। ठीक ना। इन सभी का PDF भी आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 4। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात 935, वैसे आपका जो है कितना हो जाएगा? तो 918। और भारत का आपको जल्दी से बता दें, गर्म पानी के स्रोत आपके राजगीर में। जो है सीताकुंड पूछे, सीताकुंड कहे, लक्ष्मण कुंड कहे, दोनों आपके मुंगेर में स्थित हैं। ठीक ना। चलिए किस वर्ष निम्न में से किस वर्ष बिहार का राज्य का अद्वितीय पर्व जो है कहा जाता है भैया? तो छठ पूजा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? छठ पूजा। ठीक है ना। देखिए भैया छठ पूजा, ठीक ना, महत्वपूर्ण जो है यहाँ का पर्व है, इसको याद कर लीजिएगा। बिहू भैया कहाँ का है? तो असम का है। बुगरुम्बा भी असम का है। यहाँ पर महाबोधि मंदिर जो है बोधगया के किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में? 2002 में। सबसे पहले 1983 में सारी चीज़ों को आगरा का ताजमहल और किला को जो है शामिल किया गया था। निम्न में से किस पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य से स्पर्श करती है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से बनाता है, उत्तर में स्थित है। उतरना से याद कर सकते हैं। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के भैया डॉक्टर विवेक चंद्रन जी हैं। 1917 में स्थापना होती है। ठीक ना। यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य को पूर्ण रूप से एड्स से मुक्ति दिलाने के लिए 2003 एड्स दिवस भैया 1 दिसंबर को मनाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने, चितरंजन दास जी ने की थी, और सबसे पहला आपका पटना में होता है। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, चंदापुर, पंचाट और बरौनी है। अगला बिहार में रेल कोच फैक्ट्री भैया निर्माण आपके मोकामा में होता है। बिहार के रेल पहिया बनाने का कारखाना छपरा में है। निम्न में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा की ओर स्थित? पूर्णिया। बिहार राज्य में कितने सदनीय विधायक है? 2। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का किस स्थान पर भैया? 3रे स्थान पर। पहले पर यूपी, दूसरे महाराष्ट्र। क्षेत्र की दृष्टि से 12वां स्थान है। ठीक है ना। और सबसे पहला आपका राजस्थान है, सबसे छोटा आपका कौन हो जाएगा? सिक्किम। बिहार के में भैया डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, पीछे आपको बताया गया था। बिहार में पहली चीनी मिल मड़ौड़ा में। ये भैया ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया जी में। इसका नाम परिवर्तित कर दक्षिण जिला है। बिहार में हाथी पाए जाते भैया आपके पलामू में। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था? जल्दी से आपको बताऊँ, 1992 में, या कब? पर्यावरण संरक्षण नियम आप बताना 1986 में। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है ना। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। कितना है? कांवर झील। ठीक ना। जो है किन
कितने फरवरी को? 2 फरवरी को हम लोग जो है भैया रामसर डे भी मनाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यार भैया जो है बिहार के किस महाजनपद में? पश्चिमी चंपारण में 18वां टाइगर रिजर्व था, ठीक ना। जो है कुछ ही प्रश्न और आपके बचे हुए हैं। देखिए बिहार नेपाल के साथ सीमा लगभग कितने किलोमीटर की बनाता है? तो 729 किलोमीटर की। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भैया उड़ीसा नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। ये दक्षिण में स्थित है, ये भैया कहाँ पर? पश्चिम में स्थित है। जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? जल्दी से आपको बताएं तो पूरब में स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 2022 भौगोलिक जीआई टैग भैया दिया गया था? तो आपका मिथिला मखाना को 2022 में दिया गया था। जर्दालू आम को भी मिल चुका है। निम्नलिखित में से किस जिले में बांस कुंड स्थित है? लखीसराय में, ठीक ना। लाख टके की बांस जो है लाख टके की चीज़ होती है। इस तरीके से बिहार राज्य में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अंकित किया गया मधेपुरा है। अगला प्रश्न प्यारे भैया जो कैमूर यहीं पर है, ठीक ना। किशनगंज सबसे पूर्वी है और ये आपका सबसे पश्चिमी। पटना जनसंख्या दृष्टि सबसे ज़्यादा है। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अधिनियम के तहत भैया 1 लाख रुपये की राशि दी। आप अंतरराष्ट्रीय विवाह कर लेंगे तो आपको 1 लाख रुपये की जो है राशि दी जाएगी। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। शेखपुरा न्यूनतम है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर जो है भैया बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1015। यहाँ पर पहले बिहार धारणीय विकास संबंधित बोर्ड जो है स्थापना कौन हो जाएगी? तो योजना और विकास बोर्ड। 2019-20 दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद जी थे, ठीक ना। अगला प्रश्न प्यारे भैया जो किस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ? तो 1974 में। निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? खान जो है मुनएमिया का। बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक स्थित है? पूरब में तो किशनगंज आपका हो जाए। मंदार पर्वत के जिले में स्थित है? भागलपुर में स्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंडक परियोजना सम्मिलित है, ठीक ना। अगली बार पूछा गया प्रश्न, बिहार राज्य विधानमंडल प्राक्कलन समिति सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। बिहार राज्य 2021-22 में बजट भैया GSD और P भैया जो है के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2.97%। वर्ष 2020 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य की जो है निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य सीटों की संख्या 243 है। 38 भैया अनुसूचित के लिए और आपका भैया जनजाति की अनुसूचित जनजाति SC के लिए 38 और ST के लिए आपको बता देना। बिहार की जो भैया संवैधानिक भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है? तो मैथिली को, ठीक ना। हिंदी और उर्दू को 1981 में द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिलता है। तो भैया ये सारे प्रश्न थे। उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न अच्छा लगा हुआ होगा। देखिए भैया मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भैया इसमें मैंने बहुत फास्ट चीज़ों को पढ़ाया है और बीच में आपको जो है थोड़ी बहुत वॉइस भैया जो है बाहर की आ गई होगी। तो भैया उसके लिए मैं क्या करूँ, मैंने आप सभी से कहा था कि भैया समय का थोड़ा अभाव है और इतना आप समय नहीं भैया कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं, इसलिए मैंने जो है सोचा कि 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो बन जाए जिससे आप सभी का कल्याण भी हो जाए। यदि भैया आप सभी लोग इस वीडियो को देख लेंगे, जो इसमें नेगेटिव चीज़ें हैं उनको छोड़कर, नेगेटिव चीज़ों का तात्पर्य भैया जो बाहर की आवाज़ आई है यदि उन आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कर देंगे, मान लीजिए कोई वर्ड की आवृत्ति जो है 2 बार हो गई हो, ठीक है ना, तो उसको आप लोग अवॉइड करके सिर्फ अपने प्रश्नों से मतलब रखिएगा। इस 1.5 घंटे की वीडियो को आप लोग 2x पर लगाकर 2-3 बार देख लीजिएगा, यकीन मानिएगा यहाँ से आपको हूबहू प्रश्न आपके जो है भैया आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यह जो है पेपर आप सभी को भैया कैसा लगा अवश्य बताइएगा। इसी के साथ में अभी मैं थोड़ी देर में आप सभी को लाइव भी मिलूंगा, तो आप सभी लोग से भी मुलाकात होगी थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छी तरीके से पेपर दीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे भी थोड़ी देर बाद मैं भैया लाइव आ रहा हूँ, तो उसमें आप सभी को जोड़ना है। ये वीडियो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप सभी से जो है दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ भैया इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करूँगा, इसे डाल दूंगा। तो इसी के साथ आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं दिल की अनंत गहराइयों से। आप सभी का चयन अवश्य होगा। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम, राधे राधे।